यहाँ सीता मैया ने अनुराग के साथ रघुनाथ माँ पार्वती का पूजन किया और कहा, माँ आप मेरे लिए एक सुंदर दूल्हा मुझे बता दीजिए। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अभी सीता मैया पूजन कर ही रही थी कि माँ की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के अब बगीचा घूमने चली गई। अब जैसे समझिए आप यहां पर आए हैं कथा सुनने, कोई एक गाड़ी आदमी आए हो, गांव वाले मिलके गाड़ी रिजर्व करके आए हो 12-15 लोग, उसमें से जो चतुर आदमी होगा वो सबको बिठा के अभी आता हूं बोल के निकल जाएगा बाहर, जाकर बाहर पकौड़ी खाएगा अकेले। कई जगह से होता है। हाँ। यहां एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो सखी पूजा छोड़ के फुलवारी घूमने चली गई। अब फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देखा हो और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई, पगला गई हो। अभी आपसे कहा अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए कोई पागल हो जाएगा। लौटकर मंदिर में आई, आंख से रो रही थी, मुख से हंस रही थी, शरीर के एक एक रोम पुलकित थे, पांव टेढ़े मेढ़े लड़खड़ा रहे थे। बाकी 7 सखियां पूछने लगी, अरे झूमत आवे लुहासत और खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। सखिया पूछी तूने क्या देख लिया आज? बोली कैसे बताऊं? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं। फिर चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाएं। नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं। चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाएं। ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। सखियां कहती तू बताती क्यों नहीं? बोली कैसे बताऊं? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मेरे साथ चलो, जिन आंखों से मैंने देखा है उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देती हूँ। सीता मैया को लेकर वो सखी एक लता की ओट में गई और लता की ओट में जाकर उसने मेरी माँ को, मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। जैसे माँ ने भगवान को देखा, माँ को लगा मानो
जन्म जन्मांतर का खोया हुआ धन प्राप्त हो गया हो, नेत्र बंद करके जी भर के मां ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को देख कर गई थी, उस सखी ने सीता जी से कहा चलो चलो चला जाए, कल फिर इसी समय हम लोगों को यहां पर आना है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया। पुनि आ उब यही बेरी आ काली। सखी सुनाई राम जी को कि चलो चलो चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है। बोली सीता जी से, लेकिन सुनाई राम जी को, इशारे इशारे में राम जी को ये बात बता दी कि कल इसी समय हम लोग फिर से यहाँ पर आने वाले हैं। तो राम जी अपना आप भी टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और कल फिर से आप यहाँ आ जाइएगा, तो कल दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। ऐसा संकेत करके सीता मैया को लेकर मंदिर की ओर गई। यहाँ सीता जी मंदिर में जाकर पार्वती जी की स्तुति करती हैं। देखिए, भगवान की सबसे जो छोटी विधि है पूजा की, उसको कहते पंचोपचार। कैसे कहते हैं? पंचोपचार, यानी 5 प्रकार से पूजा। इसके बाद समर्थ है तो आगे बढ़ते जाइए, दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, लखोपचार, कोटिपचार। पंचोपचार क्या है? भगवान को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य, फिर आरती, 4, और अंत में 5वां है स्तुति। पार्वती जी की पूजा में सीता जी 4 कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी की सूचना लेके सखी आई, सीता जी दौड़ के चली गई पार्वती जी के पास। अब वापस पार्वती जी के मंदिर में आई हैं, जो स्तुति बची थी उसको पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पर सीता जी ने जो स्तुति गाया है, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत गुरु भगवान कहते हैं, अभी अभी नवरात्रि बीती है। आप में से कई लोग अपने घर में माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किए होंगे 9 दिन। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्गा सप्तशती का सारा सार निचोड़ कर और पार्वती जी की स्तुति मिला के रख दिया है। अर्थात यदि कोई मनुष्य इन चौपाइयों को भी एक बार पढ़ जाए तो उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे आरा में एक राइटर हैं, आदरणीय शिवानंद मिश्र, शिकारी जी, गुजरात में रहते हैं। तो उन्होंने इस चौपाइयों का भोजपुरी में अनुवाद कर दिया है, जिस पद को हम लोग कथाओं में निरंतर गाते रहते हैं। आइए श्रवण करिए, माँ पार्वती की स्तुति माँ सीता ने कैसे की। मंदिर में गई और जाकर बोली, गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश्वरी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी, किशोरी है मैया, पैया तोरी परी। आप लोग भी गाइए, गिरिवर राज के किशोरी है मैया, पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी, पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी, पैया तोरी परी।
गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरिया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो। मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। महिमा बखानी कितना रोरी आचार के। महिमा बखानी कितना रोरी आचार्य। माई राजन शिकारी के भर दे तू झोरी पैया तोरी पड़ी। राजन शिकारी के भर दे तू झोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया। बैठ गई। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की इस प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी और पूजन के समय मां ने जो माला पहनाया था, खसी माल मूरति मुसुकानी, गले से माला खिसक के नीचे गिर गई। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में वो माला गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया मंदिर में। पार्वती मैया ने मुस्कुराकर सीता जी से कहा, सीता जी सुनो सिय सत्य आशीष हमारी।
पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां थोड़ा और स्पष्ट करके बता देती तो बड़ी कृपा होती, और क्लियर कर दीजिए साहब। जब मां ने प्रार्थना की तो पार्वती जी ने कहा, मनुजाहि राचेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानशील सदैव जानत रावण। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षियरि। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षियरि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा बसा है, मिली ही सोबर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सावरो, जो सहज हैं, सुंदर हैं और सांवले वाले हैं, वो मिलेंगे। गोरे सांवले में कौन मिलेगा? सांवरो, जो सांवले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, स्नेह जानत रावरो। सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। मां सीता ये आशीर्वाद सुनी, सखियों के साथ गदगद होकर और बारंबार पूजन करके पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, अपने घर की ओर गईं।